हेलो स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारे सामने एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक ट्रक है जो 12 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है और समहाउ पुलिस और स्ट्रिंग्स के थ्रू हमने एक ब्लॉक को कनेक्ट करके रखा है और हमें बताना है कि इस ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी और बाकी सारी वैल्यूज यहां पर शोन है जैसा कि तुम लोग को दिख रहा है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे छोटा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या हो सकता है, मैं आज आपको वो बताने वाला हूं। जिसके लिए मैं यूज करने वाला हूं एक ये फॉर्मूला जो आपको पहले से पता होगा कि अगर एक ब्लॉक की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और फोर्स वेलोसिटी से एंगल थीटा पर लग रहा है तो पावर डिलीवर्ड बाय द फोर्स इज एफ वी कॉस थीटा। ये आपको पहले से पता होगा। तो इसको यूज करके मैं निकाल के बताने वाला हूं आपको कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी या इसकी स्पीड कितनी होगी। तो देखते जाइए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं टेंशन फोर्स मार्क कर रहा हूं। तो आप लोग को एक चीज पता होगी कि एक रस्सी में एक टेंशन फोर्स, मतलब एक रस्सी में अगर टी टेंशन किसी पॉइंट पे है तो हर पॉइंट पे टेंशन टी ही रहता है। इसका मतलब इस रस्सी में हर जगह टेंशन टी होगा। और अगर इस रस्सी में हर जगह टेंशन टी है तो ये मैंने देखिए टेंशन टी मार्क किया, ये टेंशन टी मार्क किया, ये टेंशन टी मार्क किया। ऑल्दो ये सिर्फ तब करते हैं जब हमारी पुलीज मासलेस हो और साथ में स्ट्रिंग भी मासलेस हो, जो कि हम यहां पर मान के चल रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने ये टेंशन टी हर जगह पर देखिए मार्क कर दिया इस रस्सी में। अब अगर यहां पर टेंशन टी है, यहां पर टेंशन टी है, तो इस वाली रस्सी में टेंशन कितना हो जाता है, 2t। क्यों हो जाता है? रीजन बड़ा सिंपल सा होता है उसका कि एक मासलेस चीज पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होता है। भाई क्यों? क्योंकि एफ नेट इक्वल टू एम ए में अगर आप मास को ही जीरो डाल देंगे तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो इस पुली पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए और इस पुली पे नेट फोर्स जीरो होने के लिए ऊपर की तरफ अगर टी और टी लग रहा है तो नीचे की तरफ भी कितना फोर्स लगना चाहिए, 2t। यानी कि इसके ऊपर लग रहा होगा 2t। अब मैं यूज करने वाला हूं इस फॉर्मूले को पावर वाले और देखिए कैसे आंसर निकाल दूंगा। तरीका यह है कि मैं इस रस्सी की वजह से यानी कि टेंशन फोर्सेस की वजह से टोटल पावर को मैं जीरो कर दूंगा। ऐसा मैं क्यों करूंगा बाद में बताऊंगा। टेंशन फोर्सेस की वजह से सारे पावर को मैं जीरो कर रहा हूं। तो देखते जाइए। इस पॉइंट पे अगर मैं बोलूं कि टेंशन फोर्स ने कितना पावर डिलीवर किया तो फोर्स लग रहा है इस तरफ और वेलोसिटी है इस तरफ, तो पावर हो जाएगा एफ वी कॉस थीटा से टी इंटू 12 और कॉस 180 डिग्री, क्योंकि वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस टेंशन की वजह से पावर डिलीवर्ड इज टी इंटू 12 कॉस 180 इज -1। अगला देखिए, ये टेंशन इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो टेंशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो ये टेंशन कितना पावर डिलीवर कर रहा है, मैं लिख सकता हूं T इंटू 12 इंटू कॉस 120 इज -1/2। और अब मुझे कोई और से मतलब नहीं है, सीधा ब्लॉक पे आइए। ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, 2t, और इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ है v। तो मैं बोल सकता हूं पावर डिलीवर्ड बाय 2t विल बी 2t इंटू v। तो मैंने यहां लिखा 2t इंटू v। ये मैंने लिख दिया है पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्सेस हर जगह पर। हर जगह का अगर आपने पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्सेस लिख दिया है तो इन तीनों को करिए ऐड और इक्वल टू कर दीजिए 0, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए मैं करके बताऊं। यहां से आया -12t, यहां से आया -6t, तो मेरा हो गया -12t -60 प्लस 2tv इज इक्वल टू 0। यहां से अगर हम v निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। तो ये एक सबसे छोटा तरीका है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब भी हमें कंस्ट्रेंट मोशन दिया हुआ हो। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब पुलीज और स्ट्रिंग्स के थ्रू एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से जब भी कनेक्ट किया हो। तरीका क्या है कि हमें सिर्फ पावर डिलीवर्ड बाय टेंशन फोर्स को जीरो करना होता है। ऐसा हम क्यों कर सकते हैं और ऐसा कब कब वैलिड रहेगा वो जानने के लिए आपको आना पड़ेगा लाइव लेक्चर्स में। तो नीचे गए डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करिए और लाइव लेक्चर